पीयूष बंसल का लेंसकार्ट वैसे तो चश्मा बेचता है, लेकिन आपको टोपी पहनाने की कोशिश कर रहा है। 2023 में लेंसकार्ट ने 63 करोड़ का लॉस रिपोर्ट किया, 2024 में 10 करोड़ का लॉस और सडनली 2025 में जस्ट बिफोर देयर आईपीओ 297 करोड़ का प्रॉफिट जस्ट बिफोर देयर आईपीओ। और अगर आप देखें कि ये प्रॉफिट कहां से आया, तो आउट ऑफ 297 करोड़ मोर देन 167 crore profit was just from mutual fund and FD interests, not from their operating income and selling IVRs. सो अगर आप फिर भी 297 करोड़ के प्रॉफिट में से पीई रेशियो निकालने की ट्राई करें, तो भी उनका पी रेशियो 235 टाइम्स का आएगा। और अगर आप 130 करोड़ का के हिसाब से अगर पी निकालें, तो भी 538 टाइम्स पी रेशियो आएगा। मैं अगर आपको एग्जांपल दूं, तो जितनी भी मैच्योर कंपनीज है स्टॉक मार्केट के ऊपर, वो नॉर्मली 20 से 30 के पी रेशियो पे ट्रेड करती हैं। अब मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आपको हाई पी रेशियो कंपनीज के अंदर इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, हालांकि आपको जरूर करना चाहिए, लेकिन जब जब उनकी इंडस्ट्री आउटलुक अच्छा हो और उनकी ग्रोथ रेट, उनकी रेवेन्यू ग्रोथ रेट अच्छी हो। लेकिन लेंसकार्ट के केस में सिर्फ और सिर्फ 20-25% की उनकी ग्रोथ है लास्ट 1-2 ईयर्स की। अगर आप देखें तो उस केस में उनकी 70,000 की वैल्यूएशन वो बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं करते। एंड इवन पीयूष बंसल बोरोड 200 करोड़ फ्रॉम बैंक जस्ट मंथ बिफोर द आईपीओ टू बाय बैक द शेयर्स एट 8,500 करोड़ वैल्यूएशन। सो इतने जल्दी उनकी वैल्यूएशन कैसे 8,500 करोड़ से 70,000 करोड़ पे पहुंच गई। और जब इंटरव्यूअर ने पूछा कि इतनी ज्यादा हाई वैल्यूएशन क्यों है, तो पीयूष बंसल का ये रिस्पॉन्स था। And I'm looking at your numbers. You're seeking a post-money valuation for almost 70,000 crores in terms of market cap. How much value do you think personally you've left on the table for people who are entering right I now? would say that our job is to create value for the customer. Yeah. Right. And now increasingly shareholder as well. Yes, and the shareholder, as far as valuation is concerned, it is what the market decides.